Hello students, today we will discuss some numerical problems of current and electricity uh, from A.C. Verma. The book is A.C. Verma. Now question number 59. A.C. Verma, question number 59. A.C. Verma, question number 59. You can see here this A.C. Verma question number 59. ACV question number 59. तो नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है find the charges on the four capacitors of capacitances. Find the charges on four capacitors of capacitances 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad in steady state. In steady state, this is very important. So you have given 4 capacitors, 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad, and these are the resistances 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 6. This is 6 volt battery. In steady state, steady state कहने का क्या मतलब है? जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहा होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक तो थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा इसमें. ये जो रेजिस्टेंस जितने भी दिख रहे हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 एंड 4 ओम, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक करंट फ्लो करेगा. लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है. इसका मतलब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. और जब सर्किट में कोई फ्लो करंट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब कि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. स्टेडी स्टेट कहने का मतलब जब कैपेसिटर जैसे ही फुल्ली चार्ज हो गया इस कैपेसिटर्स के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. जितने भी करंट्स हैं इसके थ्रू फ्लो कर रहे हैं, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के थ्रू फ्लो कर रहे हैं. तो हमको चार्ज निकालना है. फाइंड द चार्जेज ऑन द 4 कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड. तो अब देखिए इसको हमें पॉइंट नोट कर ले रहे हैं. सी डी ए बी हम यहाँ मान ले रहे हैं और ये भी कनेक्टेड है यहाँ पर. दिस पॉइंट इज आल्सो कनेक्टेड. तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, इसका मतलब दिस 1 ओम एंड 2 ओम बोथ आर इन सीरीज. 1 ओम और 2 ओम सीरीज में हो गया तो इसमें करंट कितना होगा? इस सर्किट में कितना करंट होगा 1 ओम और 2 ओम में? इसको हम I1 कह दे रहे हैं. तो I1 इज इक्वल टू V/2 और V/R. तो I1 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 6 और R क्या है 2 और 1 3, यानी 2 एम्पियर. 2 एम्पियर का करंट होगा 1 ओम में और 2 एम्पियर का करंट होगा 2 ओम में. नाउ सपोज इसमें करंट कितना है I2. मान लीजिए इसमें करंट I2 है तो I2 कितना होगा? इसके थ्रू कोई इस कैपेसिटर चूंकि स्टेडी स्टेट में है उसके बाद इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी जो भी करंट फ्लो कर रहा है इधर करंट फ्लो कर रहा है. ये रास्ता ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है. कैपेसिटर केवल एसी को पास करता है, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है. तो I2 इज इक्वल टू व्हाट? I2 इज इक्वल टू V/R. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेकेंड 6 और ये R क्या है 3 और 3 6, दैट इज 1 ओम. तो इसमें 2 ओम का करंट है और इसमें 1 ओम का करंट है. नाउ VAD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D. VAD, V इक्वल टू I इंटू R, I1 इंटू 1. I1 कितना है 2
वोल्ट हो जाएगा VAD। सिमिलरली VDB इज इक्वल टू, करंट है I1 इंटू रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट। करंट I1 की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट। 4 और 4, 2 और 4 मिलकर के 6 हो गया। सिमिलरली ABCD, आप इसको इस पॉइंट पे E और F कर लीजिए। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस EF, इसको M कर दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस VEM इज इक्वल टू, करंट क्या है I2 इंटू रेजिस्टेंस 3। I2 कितना है, I2 1 आया इंटू 3 दैट इज 3 वोल्ट। फिर VMF के लिए I2 इंटू ये 3, I2 कितना है 1 इंटू 3 दैट इज 3 वोल्ट। तो हमको करंट हम निकाल लिए और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। हर एक कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया, इसका मतलब 1 माइक्रोफैराड के अलावा हमारा कैपेसिटर मालूम है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, इसका मतलब 2 माइक्रोफैराड के अलावा हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। तो इस ढंग से यहाँ पर हम चार्ज निकाल सकते हैं। हेंस चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कितना होगा भाई, इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू C इंटू V। C1 कितना है 1 माइक्रोफैराड, V कितना है, A और D के बीच में पोटेंशियल, तो ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। नाउ Q2 इज इक्वल टू C इंटू V। Q2 इज व्हाट, ये C कितना है 2 है और V कितना दिया हुआ है DB 4 था, तो ये 8 माइक्रोकूलम हो गया। नाउ Q3 इज इक्वल टू C इंटू V। C क्या है 3 और V क्या है E और M के बीच में 3, तो ये 9 माइक्रोकूलम। फिर 4 माइक्रोफैराड के अलावा C कितना है 4 है और पोटेंशियल डिफरेंस MF 3, तो ये 12 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम एंड 12 माइक्रोकूलम। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए जल्दी इसको। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59। आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 2 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम एंड 12 माइक्रोकूलम। तो इसको आप नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसी बार देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 60, अब देख लीजिए, ये 3 माइक्रोफैराड और दिस 1 माइक्रोफैराड और यहाँ पर फिर ये 3 माइक्रोफैराड now here 1 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, this 3 माइक्रोफैराड, this 1 माइक्रोफैराड, this 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड यहाँ भी 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड,
ये 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, दिस 3 माइक्रोफैराड and this 1 माइक्रोफैराड. And after that we have given 20 ohm. 20 ohm. ये 100 वोल्ट हो गया. 10 ohm. 10 ohm. ये हो गया. This is the circuit. Find the potential difference between the point A and B. आपको पॉइंट ये दिया हुआ है A और ये पॉइंट दिया हुआ है B और ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है C. क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B और दूसरा B and C and between B and C. A और B और C के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. आप इसको नोट कर लीजिए फिगर को. यह दिस बैटरी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी है. अब यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं. आपने नोट कर लिया होगा. क्वेश्चन हम देखते हैं. देखो ये स्टेडी स्टेट में, वन सेकेंड, स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में यहां से करंट नहीं फ्लो कर पाएगी क्योंकि ये कैपेसिटर हमेशा डीसी को ब्लॉक कर देता है. तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है. कैपेसिटर हमारा उस केस में आप देख रहे थे कि वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था रेजिस्टेंस के अक्रॉस. यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ही फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं फ्लो करेगा भाई? क्योंकि कैपेसिटर ने ब्लॉक कर दिया. कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को. इस थोड़ा सा करंट, ट्रांजिएंट करंट होगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, तब तक तो करंट है. लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद नो करंट. तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है. दोनों रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसको छोड़ दीजिए. हमारा पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट ये है, तो ये भी ए है. ये पॉइंट बी है. तो देखिए ए और बी के बीच में ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में होंगे. तो जब दोनों पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये 3 पैरेलल है. पैरेलल में तो 6 हो जाएगा. ये फिर आपको पता है 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में. C=C1 + C2. ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए. सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट सी और पॉइंट बी के बीच में 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड पैरेलल में है. तो फिर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा? 1 और 1 2 हो गया. 2 माइक्रोफैराड हो गया. तो ये पॉइंट ए के बीच में 1 माइक्रोफैराड, बी और सी के बीच में 2 माइक्रोफैराड. अब देखिए पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हमारा क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 1 माइक्रोफैराड है. 1 माइक्रोफैराड है पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में. ये पॉइंट ए था. ए और सी के बीच में हमारा पॉइंट ये ए है और ये सी है. ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफैराड. ये सर्किट है. अब ध्यान रखिए, ये पॉइंट ए था हमारा. ये पॉइंट ए 3 और 3 6 माइक्रोफैराड हो गया. ये पॉइंट बी हुआ. ये 3 और 3 6 हो गया. ये पॉइंट बी हो गया हमारा. फिर बी और सी के बीच में 1 और 1 2 माइक्रोफैराड हो गया. और ए और सी के बीच में हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है. इसके बीच में कितना है? 1 माइक्रोफैराड. और यहाँ पर बैटरी भी है 100 वोल्ट की. 100 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी भी है. 100 वोल्ट की बैटरी है. ओके. तो अब देखो 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये तो सीरीज में है. तो हम क्या लिखेंगे? 1/C = 1/6 + 1/2. तो ये 6 हो गया. तो ये 1 + 3 दैट इज 4/6. तो C = 6/4.
दैट इज 1.5 माइक्रोफैराड। ये 1 पॉइंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.5 माइक्रोफैराड। दिस होल इज व्हाट 1.5 माइक्रोफैराड। और ये क्या है 1.5 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, हेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में 1.5 और 1, तो 1 + 1.5 दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। तो C हमको मालूम हो गया, देखो ये C मालूम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, तो Q कितना होगा, Q1 = C × V। C कितना है 1.5 और V क्या है 100, यानी ये एक कैंसिल आउट हो गया, तो 150 माइक्रोकूलम हो गया चार्ज। और चार्ज सब पर सेम होता है, जितना ये 1.5 माइक्रोफैराड पर चार्ज कितना होगा 150 माइक्रोकूलम, और हमको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो उतना ही चार्ज 6 माइक्रोफैराड पर होगा और उतना ही 2 माइक्रोफैराड पर होगा। तो इसलिए हेंस VAB ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V = Q/C। Q कितना है 150 और C कितना है 6, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 वोल्ट। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 25 वोल्ट। सिमिलरली B और C के बीच में चार्ज कितना है, चार्ज तो सेम होगा, चार्ज तो आपको पता है सीरीज में सेम होता है, 150 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज होगा, 150 माइक्रोकूलम इस पर भी चार्ज होगा, 150 माइक्रोकूलम इक्विवेलेंट पर होगा, हेंस VBC = Q/C। Q कितना है, Q 1 सेकेंड 150 और C कितना है 2 है, तो ये 75 वोल्ट। तो ये आपका आंसर रहा, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट, B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, हम आंसर मिला देते हैं। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट एंड 75 वोल्ट। ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी, वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हम देखते हैं, थोड़ा बैक से चलते हैं, जितने फिगर वाले क्वेश्चन है उसको हम ट्राई करते हैं करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 SC वर्मा का है, क्वेश्चन नंबर है SCB क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये दिस रेजिस्टेंस कितने का है ये भाई 4 ओम, और ये भी है 4 ओम, और ये भी है 4 ओम, और यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम और ये 4 ओम, तीनों रेजिस्टेंस हमारे 4 ओम के हैं, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इस ढंग से दिया हुआ है। और एक चीज और है कि ये दोनों पॉइंट है, एक वायर से शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, दिस इज द क्वेश्चन, एक वायर से शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स शोन इन फिगर, फाइंड द करंट through the 3 resistors shown in फिगर। इस फिगर में 3 रेजिस्टेंस है और कितना करंट होगा। तो देखिए जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट कर दिए ना, तो ये जब शॉर्ट सर्किट कर दिए तो करंट इधर से इधर फ्लो कर जाएगा। 4 ओम में नो करंट, 4 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं। अब इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो हम मान लीजिए यहाँ से करंट आई है, ऐसे फ्लो कर रहा है, जितना करंट सर्किट में इंटर कर रहा है उतना ही बाहर आएगा। दिस वन हम प्लस माइनस करते हैं, करंट हमेशा हाई से लो की ओर जाता है। हाई का मतलब प्लस, लो का मतलब करंट हमेशा हाई से लो की ओर। तो नाउ ए बी सी डी, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, अप्लाइंग Kirchhoff's rule in closed loop CBADC, हमको किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना है। तो माइनस से प्लस की ओर गए तो प्लस 4i, फिर प्लस से माइनस, -4, फिर माइनस से प्लस, +2, फिर माइनस से प्लस, +4i, माइनस से प्लस 4i, प्लस से -4, माइनस +2, माइनस से प्लस 4i, दिस इज इक्वल टू 0। 4i और 4i, 8i -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो 8i इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू 1/4। तो करंट कितना फ्लो करेगा भाई, 1/4, दैट इज 0.25 एम्पियर। इसको आप नोट करिए। तब तक हम देख लेते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 SCB। 0 in upper 4 ohm, 0.2 ampere in rest 2। (4i) करंट हमेशा प्लस से माइनस, -4, माइनस से +2, माइनस से +4i, तो 4 और 4, 8i हो गया, -2, 2/4 हो गया ये। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 SCB। आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम और 2 रेजिस्टेंस और है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि the potentials at the point A, B, C are 30 volt। ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। The potentials at the points A, B, C are 30 volt। ये 30 वोल्ट हो गया। B पर B का पोटेंशियल 12 वोल्ट, C का पोटेंशियल 2 वोल्ट और ये मान लीजिए V। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया है, इस पॉइंट को हमने भी माना। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू 3 रेजिस्टेंस। ये 10 ओम है, ऊपर है आपका 20 ओम, 30 ओम, दिस 20 ओम एंड दिस 30 ओम, दिस इज द गिवन, दिस इज द गिवन। आप नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टेंसेस। तीनों रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, 10 ओम में कितना करंट होगा, 20 ओम में कितना करंट होगा और 30 ओम में कितना करंट होगा, ये फाइंड आउट करना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन पॉज करके लिख लीजिए। अब मान लो कि एक पॉइंट डी है, उसका पोटेंशियल भी है और इसमें करंट कितना है, I1 है, I है, इसमें करंट क्या है, I1 है और इधर करंट I2 है।
तो हम इक्वेशन बनाएंगे V इज इक्वल टू आर, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 12 इज इक्वल टू 20I1। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू V माइनस 12 अपॉन 20। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर देख लीजिए 30 ओम में ऑल्सो V माइनस 2 इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर 30 इंटू I2। तो दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू V माइनस 2 अपॉन 30। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 30 माइनस V इज इक्वल टू I इंटू आर। इसमें करंट क्या है, देखिए इसमें I1 है और इसमें I2 है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस V इज इक्वल टू करंट I क्या है, I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस क्या है 10। तो हम I1 और I2 की वैल्यू वहाँ पुटअप कर देंगे। तो हेंस 30 माइनस V इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ I1 वी विल राइट V माइनस 12 अपॉन 20 प्लस I2 की जगह पर V माइनस 2 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको आप नोट करेंगे। अब देखिए, अब सॉल्व कर देंगे। देन आफ्टर सॉल्विंग व्हाट विल हैपन, दिस 30 माइनस V इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V माइनस 12 अपॉन 2 प्लस V माइनस 2 अपॉन 3। इसको आप नोट करेंगे। सिमिलरली हम इस पॉइंट को यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो 30 माइनस V इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 हो गया, 3V माइनस 36 और ये 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 2V माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई करिए इधर, तो दिस इम्प्लाइज ये 180 माइनस 6V इज इक्वल टू 3V और 2V 5V माइनस 40। तो दैट इज ये 180 और 40 220 वोल्ट इज इक्वल टू 220 80 40 220 इज इक्वल टू ये 5V और 6V 11V। तो V इज इक्वल टू 220 अपॉन 11 यानी 20 वोल्ट। ये जो होगा पॉइंट D कितने पर है भाई, 20 वोल्ट पर है। अब तो हमको आसानी से मिल जाएगा हर एक चीज, जब D का भी पोटेंशियल मालूम हो गया। तो देन अब D का भी पोटेंशियल मालूम हो गया, तो हेंस यहाँ पर देख लीजिए V माइनस V क्या है, ये 20 माइनस 12, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V इज इक्वल टू I1 इंटू आर क्या है 20 है, तो I1 इज इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज 8 अपॉन 20 0.4 एम्पियर हो गया I1। ट्वेंटी माइनस 12 तो 8 हो गया। मान लो करेंट उसमें I1 है, तो I1 इंटू आर, तो I1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 20। सिमिलरली V माइनस 2, V इज इक्वल टू, V का मतलब 20 माइनस 2 इज इक्वल टू I2 इंटू 30, तो दैट इज 18 अपॉन 30 इज इक्वल टू I2। तो I2 कितना हो गया 0.6, तो दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। अब इसमें करंट क्या होगा I1 प्लस I2, हेंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, हेंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर दैट इज 1 एम्पियर। तो इसमें हमारा 1 एम्पियर का करंट है, इसमें हमारा 0.4 एम्पियर का करंट है और इसमें 0.6 एम्पियर का करंट है। आप नोट करिए। Now 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देख लीजिए, हमको दिया हुआ है
ईच ऑफ द रेजिस्टेंस सोन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सब 10 ओम का है, एंड द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट। ये जो बैटरी है ना 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस ए, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बी लगा दिए, रेजिस्टेंस बी लगा दिए, दिस रेजिस्टेंस ए एंड दिस रेजिस्टेंस बी। रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी की वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम। फाइंड द करंट थ्रू, ये ए क्या है, ये 10 ओम है, आप नोट कर लीजिए 10 ओम है, बी भी 10 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ए एंड बी, ए और बी दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंसेस ए एंड बी, ए और बी में कितना करंट होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देन मान लीजिए कि यहाँ से करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है I1 ड्रॉ होगा, और यहाँ से इसमें से I2 ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर करंट हमारा क्या है, एक मिनट, करंट ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ओके, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, ये है, इस टाइप से क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मान लो कि यहाँ से करंट I1 ड्रॉ है और यहाँ से करंट I2 ड्रॉ है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, दिस प्लस दिस माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए इन क्लोज लूप, इस क्लोज लूप में एंटी क्लॉकवाइज चलिए आप, इस पॉइंट से चलते हैं तो प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, तो -10, फिर माइनस से प्लस, +10, करंट क्या है I1 प्लस I2। आप इस पॉइंट पर पहुंच गए, आप उसका नाम कर रखना है तो नाम रख लीजिए A B C D इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप D A B C D, यहाँ से चल रहा है प्लस से माइनस, माइनस फिर माइनस से प्लस, 10 I1 प्लस I2, फिर D पर पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 हो गया ये, नोट कर लीजिए फिगर। नाउ एक और हम लूप लेते हैं बड़ा वाला, इसको हम A B C D E F नोट कर लीजिए। नाउ इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप हम यहाँ से चलिए आप F D C B E F, यहाँ से हम चल रहे हैं पूरे, करंट हमेशा हाई से लो की हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कितना करंट होगा इस लूप में, ये क्या है, करंट I2 है। देखिए जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है ना, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा करंट, ये सब बातों का ध्यान में रखना होगा आपको। तो क्लोज लूप में हम चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, तो +10, फिर यहाँ प्लस से माइनस, -10 I1 प्लस I2, फिर प्लस से माइनस, -10 I2, दिस इज इक्वल टू 0। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस I1 प्लस I2 -I2, दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस I1 -I2 -2I2, दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू I1 प्लस 2I2, ये हो गया। तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो सब्सट्रैक्ट कर देने के बाद I1 और कैंसिल आउट हो गया, 2I2, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से सब्सट्रैक्ट करिए तो I1 और I1 कैंसिल आउट हो गया, 2I2 माइनस I2 दैट इज I2, और ये 1 में से 1 0 हो गया दैट इज I2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इस सर्किट में केवल करंट ही छोटे वाले लूप में ही फ्लो कर रहा है। hence I1 is equal to, hence since I1 plus I2 is equal to 1, hence I1 I2 तो 0 हो गया 1, तो I1 is equal to 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर का करंट होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। तो अभी देख लीजिए, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देख लीजिए, हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड पर एक रेजिस्टेंस है। उसके हर एक साइड पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इस ढंग से रेजिस्टेंस है। ईच रेजिस्टेंस इज R, जो भी रेजिस्टेंस है R है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points A and B. Find the equivalent resistance between the point A and B. Find the equivalent resistance between the points A and B. यहाँ पर दिस वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर लेंगे। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये R और R 2R हो गया, और फिर ये R और R 2R हो गया, तो दिस 2R, फिर ये दिस 2R, और ये 2R और 2R क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, फिर ये R हो गया, तो 2R और 2R पैरेलल में हो गया। हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो 2R दोनों पैरेलल करेंगे तो R, ये दिस R, ये R हो गया, 2R और 2R मिलकर के R हो गया, और ये भी, ये तो R ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये पैरेलल में हम रखेंगे तो क्या हो गया 1/R प्लस 1/R, दैट इज रिजल्टेंट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, दैट इज 2/R, तो कैपिटल R इज इक्वल टू R/2। So this will be the equivalent resistance R/2. This capital R is equal to R/2. ओके, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी में। 41 में ही एक फिगर और भी है, या छोड़ दीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।